हागई अध्याय 1। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन हागई भविष्यवक्ता के द्वारा शेलतियेल के पुत्र सेरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का ये वचन हागाई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने चतवाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहते हैं, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं बढ़ता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहते हैं, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है, और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखु मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। तब शेलतियेल के पुत्र सेरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गाई भविष्यवक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया, और लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हग्गाई ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से ये कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं। और यहोवा ने शेलतियेल के पुत्र सेरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उबार का उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। ये दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के 24वें दिन हुआ। हग्गाई अध्याय 2। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का ये वचन हग्गाई भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। शेलतियेल के पुत्र यहूदा के अधिपति सेरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से ये बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या ये सच नहीं कि ये तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यही वाणी है, हे सेरुब्बाबेल, हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाव बांध। और यहोवा की ये भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाजा मैंने तुमसे बांधी थी,
उसी वजह के अनुसार मेरे आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहते हैं, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को कंप कपाऊंगा, और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। दारा के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का ये वचन हग्गाई भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहते हैं, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ, यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी व पकाए हुए भोजन व धाक मधु व तेल व किसी प्रकार के भोजन को छुए, तो क्या वो भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हग्गाई ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसे किसी वस्तुओं को छुए, तो क्या ये अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। फिर हग्गाई ने कहा, यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में ये प्रजा और ये जाति वैसी ही है, और इनके सब काम भी वैसे हैं, और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हो वो भी अशुद्ध है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता तब दास ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुंड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले, तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज कत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का ये वचन हग्गाई के पास पहुंचा, यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यूं कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा, और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य को बल तोड़ूंगा, और रथों का चढ़ुए समेत उलट दूंगा, और घोड़ों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उस दिन हे शलतियेल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझे को चुन लिया है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।